नमस्ते सभी को। साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदय शाह की ओर से पूरी टीम की ओर से आप सबका इवनिंग के सेशन में स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आए और जुड़े। तो सबसे पहले तो हम किसी भी मुद्रा में, आप ध्यान मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, जैसा भी आप बैठना चाहें, मुद्रा आज हम ऐसे लेंगे ताकि हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी ये ध्यान मुद्रा रहेगी। ओके, तो इसको हम अपने नी पर इस तरह उल्टा रखेंगे। ओके, तो रखिए और पलकों को धीरे से आंखों पर रख लें। बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठें, चाहे किसी भी आसन में बैठें। और जब भी हम किसी भी कार्य के लिए बैठते हैं तो बैठने में हमारा आसन नीचे का मतलब आधार जो होता है हमारा वो बड़ा होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आप चाहे सुखासन में बैठे तो जब दोनों घुटने मोड़कर हम इस तरह बैठते हैं चाहे चेयर पे, तो हमारा आधार बड़ा होता है जिसके ऊपर हम इरेक्ट होके और ज्यादा देर तक बैठ पाते हैं। अपनी आसपास की आवाजों को पहले सुने। जब हम अपने आसपास की आवाजों को सुनते हैं तो बहुत दूर भागा हुआ जो हमारा मन होता है, विचार होता है, वो हमारे आसपास ही आकर रुक जाता है। अब इन आवाजों के साथ एक होते हुए अपने शरीर पर ध्यान को केंद्रित करें। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें कि आपने कहीं पर कोई होल्ड तो नहीं रखा है, कहीं कोई स्टिफनेस तो नहीं है, ये देखना है हमें। कहीं कोई खिंचाव बचा हो तो उसे पूरा ढीला छोड़ दें। ऑब्जर्व करें अपनी बॉडी को। चेहरा पूरा शांत, गर्दन का एरिया पूरा शिथिल, आपकी बैकबोन स्ट्रेट, क्योंकि एनर्जी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, चाहे ऊपर से नीचे की ओर, तो स्ट्रेट आपकी बैकबोन चाहिए। इतना अलर्ट होकर खींचकर भी नहीं बैठना, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल आराम से बैठें। और अब शरीर से अपनी सांसों पर शिफ्ट हो जाएं। बस केवल सांसों पर ही ध्यान। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। हम अपने हायर सेल्फ के साथ अपने कनेक्शन को जोड़ेंगे। तो जो एक ध्वनि है जिसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं, वो जो कही गई ध्वनि वो ओम है। तो इस ओम ध्वनि को हम इस प्रकार सांस लेते समय ओ, अ उ, जो है वो सांस लेते समय, और छोड़ते समय म। तो उ जो है सांस लेते समय वो आवाज नहीं निकलेगी, आपको मन ही मन उसको बोलना है। और म आवाज के साथ में सांस छोड़ते समय आप एक बार सुन लीजिए ध्यान से। तो मैं इनहेल कर रही हूँ, लंबी और गहरी सांस। हम्म, यानी सांस लेते समय ओ, अ, ये मन में ही चलेगा, और सांस छोड़ते समय म की ध्वनि हमें निकालनी है। तो 5 बार इस क्रिया को करेंगे। तो स्टार्ट, इनहेल डीपली ओ के साथ। हम्म,
म पूरा ध्यान सांसों पर, अपने हायर सेल्फ से अपने जुड़ाव को महसूस करें। क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट। विचार आते हैं, आने दें, बस सांसों पर ध्यान केंद्रित। कहीं नहीं जाना है, बस अपनी सांसों के पास रहना है। बहुत शांत अंतर्मन तक। ये समय है इन्वोकेशन का। जब आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से ओपन है, तो हम इन्वोक करेंगे सभी मास्टर्स को और सबकी ब्लेसिंग्स को अपने अंदर लेते जाएंगे, फील करते जाएंगे। डॉक्टर उदय शाह, ऑल गुरुजन, all God goddesses, our ancestors, our parents, ourselves, all angels, archangels, all healing symbols and mantras, universal love, light, colors, Patanjali, Yog Sutra, Hatha Yoga, all yoga gurus, Dhanvantri ji, our Panchbhuta, Panchtattva, and Tridosha, अपनी बॉडी के हर पार्ट, हर सेल, हर डीएनए का हम आज आह्वान करेंगे। तहे दिल से सबको प्रणाम। सबकी ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर फील करें।
अपने अंदर फील करें। सबके प्रति ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ वेलकम बैक। वेलकम बैक। यहाँ जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज मेडिटेशन फॉर योगा, राइट। तो दो बातें आती हैं इसमें, मेडिटेशन भी और योगा भी, ठीक है ना। तो हम जो कुछ भी, बहुत कुछ हम सुन भी चुके हैं, मेडिटेशन क्या है एंड योगा क्या है, पर थोड़ा सा और इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझेंगे थोड़ा, और बेसिकली हम जाएंगे मेडिटेशन पर ही। तो थोड़ा सा जान ले कि ये दोनों को हमने एक साथ सर ने क्या सोच के दिया है, राइट। तो जैसा कि हम जान चुके हैं अभी तक जितनी बार भी हम योगा पर बात करते हैं, तो योग के जो बहुत सारे तरीके हैं, योग दैट इज कनेक्शन टू परमात्मा, आत्मा, हम मानते हैं कि हम आत्मा है, तो हमने अलग मान लिया है खुद को, तो परमात्मा से जुड़ना है। तो बेसिकली परमात्मा ही हम है, अलग हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। जैसे सागर की लहर होती है ना, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये बात हम कर चुके हैं कई बार। तो ठीक वैसे ही तो उस परमात्मा से हमें जुड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें जो सबसे इजी, जो हमारे लिए आज की माहौल को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, दैट इज राजयोग, जो पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है, ठीक है। उसके 8 लिम्स हैं जो हमने बताया, अष्टांग मार्ग है ये। तो 8 लिम्स में जो शुरू के 4 हैं, यम, नियम, जो योगासनास है, प्राणायाम है, ये 4 बाहरी और 4 भीतरी, जो कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस तरह जो 4 बाद के हैं वो भीतरी होते हैं। तो इनमें से देखिए, लास्ट शुरू का जो 3rd है, दैट इज अवर योगासना। और लास्ट से भी, मतलब जब आप बाहर वाले, हमने क्या बताया कि एक एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल में भी 3rd जगह पे जाएंगे, जैसे धारणा, ठीक है ना, और प्रत्याहार, धारणा एंड देन ध्यान, लास्ट में आता है समाधि। तो समाधि को यदि हम छोड़ दें और इधर यम नियम, जो कि समाज के प्रति, जो कि हमारे प्रति हमारे कुछ रूल्स बनाने होते हैं, हमें उन रूल्स को माने, अगर वहां पे हम स्ट्रांग है, क्योंकि हम इस जगह पर बैठे हैं, जो हम साई करुणा मिशन से या किसी भी संस्था से, किसी भी सत्संग से जब हम जुड़ते हैं, तो यम नियम बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। हमारी यात्रा जो होती है वो यहीं से शुरू होती है, हमारे शरीर से शुरू करके और हायर सेल्फ तक हमें जाना, दैट इज समाधि, ठीक है। तो समाधि पे हमारा होना, तो ये ध्यान पर निर्भर करता है, यानी मेडिटेशन पर निर्भर करता है टोटली। तो ये हुआ हमारा कि कहाँ से शुरू करेंगे, योगा, योगा हमारा शरीर, और हमें जाना कहाँ है, मेडिटेशन तक। तो अब ये ध्यान तक जाने के बीच में कितने खूबसूरत पड़ाव हैं कि हम आसन कर रहे हैं, तो आसन में ही हम इन सब को इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मैंने एक आसन किया, सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, सूर्य नमस्कार में बेसिकली सारे आसनास आ ही जाते हैं करीब करीब, जो हमारे शरीर के लिए जरूरत है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक आसन में हम थोड़ा स्टे करते हैं, रुकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हम अपने सांसों पर नियंत्रण, हम यहाँ योगासन की बात करें, योगा की बात कर रहे हैं, तो सांसों पर नियंत्रण आता है, ठीक है, क्योंकि सांसों के जरिए ही हमें चलना होता है वहां पर। बिना सांसों को ध्यान दिए आप कितना ही एक्सरसाइजेस कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, आप उस ध्यान तक, उस मेडिटेशन तक नहीं पहुंच सकते जहां हमें जाना है। तो हमें वहां थोड़ा रुकना होगा, जानना होगा, समझना होगा। तो जैसे ही हम सांस पे आते हैं, मन कंट्रोल होने लगता है, मन पर नियंत्रण आने लगता है। मन पर नियंत्रण आया तो हम अपने अंदर का जो हमारी चेतना है उससे जुड़ पाते हैं, और अंदर की चेतना से जब जुड़ते हैं तभी हम उस मेडिटेशन को फील कर पाते हैं, ठीक है ना। तो योगासना में ये सब होता है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जो योगासन है हमारा, यहीं से शुरू होती है, आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार है। हमारी जो जीवन शैली है उसका पूर्ण सार आ जाता है यहीं पर, क्योंकि यहीं पे हमें हमारा प्राणायाम, सांसों का साथ, यहीं पे हमारा जो
धारणा यानी हमें उस अंग पे ध्यान देना होता है, जिस अंग को हम उस वक़्त योगासन में ले रहे हैं, उस पर ध्यान देना होता है, तो धारणा हो जाती है और वहाँ ध्यान लग जाए। प्रत्याहार तो आप जैसे ही बाहर से अंदर की ओर गए, तो प्रत्याहार आ जाता है। बाहर यानी शरीर, शरीर से मन की तरफ जाते हैं, दैट इज़ प्रत्याहार। ठीक है ना? तो ये एक यात्रा हो गई, यानी कि योगा से मेडिटेशन की यात्रा के बारे में हम आज थोड़ा-सा जान रहे हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इसको इस तरह ले लें कि पूरी तरह से योगा एक साइंस ही है ना? योगा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कितनी बड़ी साइंस है, कि कैसे क्योंकि जो लोग नहीं कर पाते, जो लोग यहाँ तक पहुँचे देखिए जब मैं कई लोगों से बात करती हूँ ना, तो वो लोगों को एक चीज़ पता होती है कि एक्सरसाइज़ करना है, शरीर को फिट करना है। अब शरीर को फिट तो तभी आप कर पाएँगे ना जब इस शरीर से ऊपर उठेंगे, क्योंकि यहाँ रह के और बाहर से देख-देख के कुछ करके हमारा कुछ होना-जाना नहीं है। तो एक तरह से पूरा का पूरा ये साइंस है और जो कि हमारे पूरे शरीर को, मन को, आत्मा को ब्रह्मांड के साथ में जोड़ के और इकट्ठा कर लेता है और तब हम उस अल्टीमेट स्थिति में आ जाते हैं। तो जो भी योग की जो विभिन्न शैलियाँ हैं, बहुत तरीके के योग बताए गए हैं ना, तो उनमें बेसिकली क्या करते हैं हमारी शारीरिक मुद्राएँ रहती हैं। शारीरिक मुद्राओं के साथ-साथ साँसों के ऊपर आते हैं हम और फिर ध्यान विश्राम की स्थिति। तो ये सुबह हमारा योगा का जो सेशन चलते हैं उसमें परफेक्टली ह सर के गाइडेंस में हम यही पूरा चीज़ सिखाते हैं। और आप भी अगर कहीं बाहर जाओ ना, कभी एक्सरसाइज़ करते हो या योगा करते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप जब आसन में आते हो, तो वहाँ पर आप साँस पर और अपने मन पर और कुछ देर वहाँ रुकें। जब रुकेंगे, आप स्टे करेंगे तब वहाँ पर तब आपके मन मन पर नियंत्रण आएगा और जिस जगह पे मान लीजिए कि हम कर रहे हैं सिंपल सा कोई एक्सरसाइज जैसे तितली आसन कर रहे हैं, तितली आसन सबको मालूम होगा यहाँ पर। तो हम अपने पाँव को मूलाधार चक्र के पास टच करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसी जगह गया हुआ रहे, उस एरिया में। तो जब ध्यान जाता है वहाँ, साँसों भी वहाँ जाती हैं, तो वो वाला एरिया जो पेल्विक का हमारा नीचे का एरिया है, वो पूरा का पूरा हील हो जाता है, एक तरह से बेसिकली वो हील हो जाता है। तो यही वाली चीज़ होती है कि किस तरह से हम हर योगासन में रुकते हैं, साँस को लेते हैं, तो सबको ये करना ही चाहिए, रुकना चाहिए। अब एक आसन हो गया, मान लीजिए आपने कोबरा पोज़ कर लिया। कोबरा पोज़ सबको पता होगा यहाँ पर कि भुजंगासन जो हम सीलिंग की ओर देखते हैं, पाँव पीछे रहते हैं सीधे। तो इस पोज़ में भी जब आप रुकते हैं, तो होल्ड करने के बाद में 3 बार तो हमें करना ही होता है, किसी भी आसन का फ़ायदा तभी होता है जब हम उसको 3 बार रिपीट करते हैं। 10-10 सेकंड के लिए वहाँ रुकते हैं। तो ये 10-10, 30 सेकंड जो हम रुके हैं और वहाँ पे हमने स्टे करके ध्यान लिया है अपने पर, उसके बाद भी एक अपनी बॉडी में उस चीज़ को महसूस करना कि किस तरह उसके वाइब्रेशंस आ रहे हैं हमें, किस तरह किस अंग पे असर हो रहा है। ये चीज़ हम जब अपने अंदर जाते हैं तो हम अपने शरीर को महसूस कर पाते हैं। पता चलता है कि असल में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये मेडिटेशन ही हुआ एक तरह का कि 10 सेकंड के लिए हम रुके। उसके बाद आप जब पूरा योगा कर लेते हो, वो योग का आधा घंटा 45 मिनट जब भी, तब हम क्या करते हैं शवासन में जाते हैं। लास्ट जो होता है शवासन, शवासन में क्या होता है पूरा तरह से साँस पर ध्यान जाता है और मेडिटेशन हम करते हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह से जो भी जाए कहीं पर भी या आप अपने आप घर में करते हो तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। क्योंकि और आसन किए बिना आप ध्यान तक नहीं पहुँच सकते, ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हो। इसी को देखते हुए देखिए ना ओशो का भी सक्रिय मेडिटेशन जो एक्टिव मेडिटेशन है, वो इसी बात पर निर्भर है। हम सबने देखा होगा कि अ, प और हर जगह आप देख लो आप चले जाइए श्री श्री के में, वहाँ पर भी आपको कुछ क्रियाएँ मिलेंगी, उन क्रियाओं के बाद वो ध्यान कराते हैं, राइट? वैसे ही आप ईशा फाउंडेशन में जाइए, वहाँ पर भी ईशा क्रिया होती है पहले, फिर आप ध्यान में जाते हो। तो हर जगह अपने हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए पहले अपने शरीर पर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हमें यहाँ पर डेली सुबह मिलता है। तो आप लोगों को ज़रूर योगा तो करना ही चाहिए, अगर आपको उस ध्यान में अब हीलिंग की बात आती है यहीं पर कि योगा से हम जिस ध्यान में जाते हैं, इस बीच का जो पोर्शन है, इसमें यदि आप हीलिंग के सिंबल डालते हो, यानी आप जब बाहर से खुद को काट के अपने अंदर महसूस करते हो अपने आप को, अपनी साँसों पर, अपने अंगों को, अपने मन को और उस समय जो हीलिंग होती है, वो सबसे बेस्ट होती है।
चाहे इसके लिए आप एक्टिव ये इस तरह आसना ना करें, तब भी प्राणायाम जो है वो आपको हेल्प करता है। बहुत तेज साँस लेना और रिदम के साथ में, हर कैसे नहीं, हर कैसे तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, है ना? तो ये इस तरह करेंगे तभी हमारी वो हीलिंग हमारे अंदर का कई लोग बोलते हैं ना कि हम तो कब से हीलिंग कर रहे हैं पर हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अरे आप भटक रहे हो बाहर, आपका ध्यान बाहर है। मान लीजिए मेरा ध्यान है, यार वहाँ पे तो ये अब यहाँ जाना है, मुझे अभी ये करना है, उसने तो मुझे ये कह दिया था और अंदर ही अंदर हम सिम्बल्स को बोल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना। वो तो हमें अवेयरनेस वहाँ चाहिए और ये अवेयरनेस टिकाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस योग के जो पथ है, कहाँ से योगा से लेके और हमारे मेडिटेशन तक का उसको फ़ॉलो करें। यानी योगा करना तो ज़रूरी है मेडिटेशन तक जाने के लिए, खुद की हीलिंग करने के लिए। अब अब बात आती है कि दोनों को एक साथ किस तरह से हम देखें कि दोनों को एक साथ जब हम लाते हैं, यानी योगा को भी और मेडिटेशन को भी जब एक साथ लाएँगे, तब क्या होता है कि अगर मैं इस तरह से कहूँ छोटी-सी बात है कि मेडिटेशन विथ योगा इज़ बीइंग माइंडफुल एंड अवेयर दोनों ही चीज़ें हैं ऑफ मूवमेंट हमारे जो मूवमेंट आते हैं उनके साथ माइंडफुलनेस यानी दिमाग को वहीं रखना, उस मोमेंट में रहना, अवेयर रहना। मैं हम लोग जैसे बताते हैं आप कभी अटेंड करोगे तो पता चलेगा जैसे मान लीजिए कि हाथ हमने इन्हेल करते हुए, तो एक्सहेल करते हुए ही नीचे ले जाना है। आप ताड़ासन में आए, ताड़ासन में हमने साँस को लिया, इस तरह करके ऊपर साँस लेते हुए ऊपर गए। तो वापस आएँगे तो साँस छोड़ते हुए ही आएँगे। हाथों को जब नीचे लाएँगे तो साँस छोड़ते हुए ही लेके जाएँगे। तो ये देखिए ये एक रिदम है। तो इस रिदम में हम आ जाते हैं यानी अवेयरनेस में रहना। आप ऊपर लाए हाथ और ये किया और ऐसे पटक दिया, कोई फ़ायदा नहीं। अवेयरनेस में होना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी कर रहे हैं जब और आप तो सब जानते हो अवेयरनेस में जैसे ही आते हैं वैसे ही हम अपने अल्टीमेट से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें कोई गोल सेट नहीं करना होता है। हमें डेस्टिनेशन कुछ भी निर्धारित नहीं करनी होती कि हमें यहाँ जाना है। हम बस जो क्रिया कर रहे हैं, उस वक़्त उस क्रिया के साथ रहें। तो देखिए, हम पास्ट से भी छुटकारा पा जाते हैं, फ्यूचर से भी छुटकारा पा जाते हैं। जैसे ही हम योगासन करते हैं, तो वहाँ पे माइंडफुलनेस, अवेयरनेस दोनों चीज़ एक साथ आ गई और एक साथ जैसे ही आई, वैसे ही हमारा गोल भी खत्म हो जाता है और वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन भी खत्म हो जाता है और वहीं हम अपने आप से जुड़ जाते हैं, जो कि मेडिटेशन की ही एक फ़ॉर्म है। कई तरह के मेडिटेशन होते हैं। आप जानते हो कि ध्यान मतलब एक बोलते हैं कि कोई मटेरियल के साथ में मेडिटेशन करना, कुछ होता है कि बिना किसी मटेरियल जिसको हम बोलते हैं साकार और निराकार मेडिटेशन, है ना? तो साकार मेडिटेशन में क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी वस्तु को ध्यान में लाना, किसी मंत्र को ध्यान में लाना या किसी देवी-देवता की मूर्ति को ध्यान में ले आना, परमात्मा की एक शक्ति ओम पे या एक क्या बोलते हैं लाइट पर, इस तरह का ध्यान लाना दैट इज़ साकार मेडिटेशन और निराकार भी मेडिटेशन होता है कि बस आँख बंद करके बैठ जाओ, अपनी साँसों पर ध्यान देते-देते अचानक आप ऐसी स्थिति पे पहुँच जाते हो जहाँ ना शरीर होता है, ना मन होता है, ना साँसें होती हैं। एक अल्टीमेट सोर्स पे पहुँच जाते हो। पर ये लाइन से जब आप स्टेप बाय स्टेप पहुँचते हो तभी होता है। अचानक से ये नहीं होता है। इसी बीच में जो हीलिंग होती है हमारी, वो बहुत सपोर्ट करती है। तो हर योगासन में जो हमने बताया कि फ्लो के साथ रहना है, स्टे करना है, ठीक है ना? और उसमें बह जाना है। आपको ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि है ना अब मुझे अगला स्टेप जैसे सूर्य नमस्कार में राइट लेग को पीछे ले जाइए। ये शुरू-शुरू में आपको बताया जाता है कि इस तरह करना। उसके बाद आप खुद ही फ्लो में आ जाते हो। और जैसे-जैसे फ्लो में आते जाते हैं, ये सारी चीज़ें छूटती जाती हैं और हम उस माइंडफुलनेस की तरफ पहुँचते चले जाते हैं। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो जब आप इन चीज़ों में आते हो, तो वो धीरे-धीरे आपको पता चलती जाती हैं। और जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं, जो सबसे ज़्यादा आजकल होता है, भूलने की आदत होती है, उसमें पूरी तरह से सुधार, तनाव आपका खत्म हो जाता है, आपकी नींद बहुत गहरी, हीलिंग बहुत अच्छी, हर बीमारियों से छुटकारा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि योग के साथ जो मेडिटेशन है, वो सकारात्मक, नकारात्मक सारे तत्वों को कंट्रोल कर पाता है, क्षमता रखता है। और यहाँ तक कि उस स्थिति में जब हम आते हैं तो अमरत्व भी मिल जाता है हमें। उस शक्ति पे हम पहुँच जाते हैं जिसको अमरत्व कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं।
है ना? तो ये कुछ थी चीज़ें जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को सर चाह रहे थे कि आप लोगों तक पहुँचे, कि किस तरह से ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ में आपको इस यात्रा को, जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये कुछ और नहीं, योगासन करना, मेडिटेशन करना, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कुछ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट करना। ये एक यात्रा है, आपके जीवन की यात्रा। है ना? क्योंकि ऐसे बैठे-बैठे खाए-पिए, सोए, उठे, फिर खाए-पिए, सोए, उठे, ये तो हर कोई कर रहा है। एनिमल्स भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी कर रहे हैं। लेकिन हम जो मनुष्य रूप में मिले हैं, तो यहाँ हमें अपना माइंड मिला, तो उसके थ्रू हमें अपने अल्टीमेट सोर्स तक तो जाना ही चाहिए। ये तो ख़ैर सब लोग जानते हैं। मैं तो ऐसी अपनी फीलिंग्स को बता रही थी कि किस तरह योगा से हम लोग डेली सुबह जब करते हैं, तब हमें पता चलता है कि किस तरह हम उस अल्टीमेट सोर्स तक पहुँच पाते, कुछ पल के लिए ही भले ही। क्योंकि हम इस जीवन में हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हैं और सबके साथ हैं, तो हम समाधि में तो इस वक़्त जा नहीं सकते। लेकिन इस अल्टीमेट फीलिंग को महसूस करके और दिन भर आप पूरी तरह से स्वस्थ, खुश और एकदम आह्लाद में रह पाते हो। स्माइल पूरे टाइम रहती है, कभी भी हमारी स्माइल जाती नहीं है, जो योग करते हैं। आप करके देखो, कोई भी चीज़ मैं बोल रही हूँ विश्वास मत करना। आप करके देखो क्योंकि करने से ही अब जानते तो सब कुछ है, जो भी बातें अभी मैंने बोली, वो आप सबको मालूम होगा, लेकिन फ़ील कभी नहीं कर पाए होगे उस समाधि को, क्योंकि वहाँ तक जाने का तो ये रास्ता ही है। कहीं पर भी आज मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे यहाँ से टैक्सी से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ उतर के वहाँ से आगे जाना ही पड़ेगा। ऐसे मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच सकती, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो तो परमात्मा है। और वो है ही हमारे अंदर, बस हम भूल गए इसलिए जाने की बात करते हैं, यात्रा की बात करते हैं, नहीं तो कोई यात्रा है ही नहीं। पर इतना भूल चुके अब बात मालूम है कि हमें परमात्मा हम हैं, लेकिन कहाँ दिन भर क्या आप रह पाते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए और मुझे जवाब लिख के भेजिए। क्या आप दिन भर इस बात के साथ रह पाते हैं कि आप परमात्मा हैं? आप पर किसी भी बात का असर नहीं होता या किसी ने बोला तो आपको लगती नहीं है, ऐसा क्या आप कर पाते हैं? आप चैट में लिख के बताइए। अगर हैं तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है और अगर कर पाते हैं तो ज़रूर आपको इस यात्रा में खुद का साक्षी बनना ही पड़ेगा, आधे दिन से ज़्यादा नहीं। वाह! ग्रेट आधे दिन भी रहना इस बात के साथ बहुत अच्छा है, क्लैपिंग कृतिका के लिए, है ना? बहुत ही अच्छे। तो ये बात हुई कि हमें क्यों इस यात्रा में जहाँ अल्टीमेट सोर्स पे पहुँचना है, करनी तो है ही आपको यात्रा। ऐसा तो है नहीं कि आप छूट जाओगे, इस जन्म में नहीं करोगे, अगला जन्म लोगे। आफ्टर ऑल हमें पहुँचना तो वही है। कितना ही परेशान होके जिस दिन हम जाएँगे इस धरती से जाएँगे, हम तो कहीं नहीं जाते, शरीर मिक्स हो जाएगा पंच तत्वों में। तब क्या होगा तब अगर आप इस ध्यान सब में नहीं रह पाए ना, तब हम कोई चीज़ को सोच के ही अपनी साँसों का त्याग करेंगे, तब फिर वापस अटक जाएँगे। तो उस अल्टीमेट तक पहुँचिए, बहुत ज़रूरी है। उषा जी, थैंक यू। तो अब हम लोग चलेंगे अपने मेडिटेशन आज का जो खास मेडिटेशन है, वो हम बैठकर करेंगे, कोई लेटेगा नहीं, कोई नींद में नहीं जाएगा, ओके? तो मेडिटेशन बहुत ही खूबसूरत है, आप एन्जॉय कर पाओगे और ज़रूर योगा से जुड़ें, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस तरह भी करें, घर में आप यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें गाइडेंस भी रहता है, उसमें करें। सुबह 6 से 7 सर का जो चलता है ज़ूम पर मेडिटेशन ये योगा, उसको जॉइन करें, लेकिन ज़रूर करें और उसके बाद चेंज आप देखें। ना मेरी बात तो आप मानो ही मत, आप ज़रूर उसको करो और अपने आप अंदर चेंज देखिए आप। तब आपको पता चलेगा कि क्या है ये मेडिटेशन फॉर योगा से मेडिटेशन तक की पूरी यात्रा। तो जिसको भी वॉशरूम जाना है या पानी पीना है प्लीज़ ले लें क्योंकि अगले आई थिंक 25 मिनट्स के लिए हम हिलेंगे नहीं। हम पूरे उस आनंद को आज महसूस करने वाले हैं, जो हम अल्टीमेट हैं। तो 1 मिनट आपके पास है, मैं 1 मिनट में स्टार्ट करती हूँ।
तो मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं, ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। हर समय तो हम खुश रहने के लिए ही आए हैं ना, तो पूरे टाइम स्माइल में रहा कीजिए, क्योंकि ये गुण तो केवल हमारे ही पास है, ये शक्ति हमारे ही पास है और किसी के पास है ही नहीं। तो वेलकम। सब आराम की अवस्था में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और आंखों को बहुत हल्के से ही बंद करें। पूरा रिलैक्स हो जाएं। अपने आसपास के प्रति फिर से एक बार अवेयरनेस, अपने रूम के टेम्परेचर के प्रति, मेरी आवाज को अपनी ही आवाज समझ के स्वीकार कर लें। सबसे पहले अपने लॉजिक माइंड को, अपने विचारों को यहीं पर छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। तीन गहरी और लंबी सांस। इनहेल डीपली। पेट से आती हुई सांस छाती तक पूरी भर जाएगी। इनहेल, एक्सहेल। हर जाती हुई सांस के साथ स्ट्रेस को बाहर कर दें। इनहेल, एक्सहेल। एक बार और। इनहेल एंड एक्सहेल। आराम की अवस्था में आ जाएं। कंप्लीट रिलैक्स। अपने शरीर को एक बार ऑब्जर्व करें। देखें कहीं आपने कुछ होल्ड तो नहीं रखा है। आपके पाँव के टोज और उंगलियां, आपके दोनों फुट, एंकल, काफ मसल, नीज, थाइस ढीला छोड़ते जाएं। जैसे जैसे हम नाम ले रहे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर ढीला छोड़ देंगे और शरीर को पूरा ही रिलैक्स करेंगे। हिप्स, कमर का पूरा एरिया आगे से पीछे की तरफ, लोअर बैक, अपर बैक, आपका पेट का पूरा रीजन, स्टमक वाला एरिया, चेस्ट, शोल्डर्स, दोनों हाथ, हाथों की कोहनियां, कलाई, हथेलियां, हथेलियों की उंगलियां और अंगूठा, गर्दन, गर्दन के आसपास का पूरा एरिया ढीला छोड़ दें। आपकी ठोड़ी, चिन, लिप्स, टीथ,
cheeks, nose, आँखें, forehead, आपके कान, पूरा का पूरा माथा, ब्रेन, सब पूरी तरह से शिथिल, शांत, पूरे शरीर के हर अंग, हर टिश्यू, हर सेल के प्रति धन्यवाद का भाव, हर क्वांटम पार्टिकल डीएनए के प्रति धन्यवाद का भाव। यही वो शरीर है, यही वो रथ है जिससे हम अपना अनुभव, हम जो हैं उसका हम अनुभव कर पाते हैं। पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड के भाव से भर जाएं। हर सांस के साथ शांति का अनुभव करें। बहुत हो गई शिकायतें, बहुत हो गई कंप्लेंट्स। अब अहोभाव सबके प्रति, धन्यवाद सबके प्रति। प्रत्येक सांस के साथ बस केवल धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर, अपने मन को सांसों पर टिका दें। किस तरह सांस आ रही है और जा रही है, बस मन इसी को देख रहा है। अब मन आपके पूर्ण नियंत्रण में है। आप इसे जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। आपके मन पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप जहाँ चाहें अपने मन को ले जा सकते हैं। मैं अपने मन को अपनी थर्ड आई, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, वहाँ लेकर आता हूँ। ऐसा आप मन ही मन दोहराएं। मेरे ही शब्द आपके शब्द हैं। सरेंडर करें खुद को। मैं अपने मन को थर्ड आई पर लेकर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, मैं देख पा रहा हूँ अपने आज्ञा चक्र पर अपने मन को स्थिर होता हुआ। अपने आज्ञा चक्र पर अपने मन को देखें और यहाँ इस चक्र पर सूर्य की किरणों को महसूस करें। यहाँ चमकता हुआ सूर्य आप महसूस कर रहे हैं किस तरह से आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है और यहाँ से चमकता हुआ सूर्य आपके पूरे शरीर को शक्ति प्रदान कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है।
पूरे शरीर पर सूर्य की किरणों को महसूस करें। इस चक्रा से निकलती हुई किरणें आपके पूरे शरीर में बहती हुई ये किरणें आपको सहिष्णुता, ओजस्विता प्रदान कर रही हैं। धीरे-धीरे इन किरणों के फैलाव से आपका शरीर चमकने लगा है। भीतर गर्माहट को महसूस करें। पूरी ऊर्जा के साथ, सहिष्णुता के साथ, ओजस्विता के साथ इस गर्माहट को महसूस करें। आप महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, वहाँ-वहाँ ये किरणें जा रही हैं और उस पार्ट को हील कर रही हैं। महसूस करें किरणों का आपके पूरे शरीर में फैलना और जहाँ-जहाँ इनकी अधिक ज़रूरत है, वहाँ रुक कर ये किरणें आपको हील कर रही हैं। हील होते हुए अंगों को महसूस करें। अपने अंदर होती हुई इस हीलिंग को महसूस कर और आप महसूस कर पा रहे हैं। आप इन किरणों की गर्माहट को महसूस कर पा रहे हैं, फ़ील कर पा रहे हैं। नई ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है। आप उसे फ़ील कर रहे हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती ही जा रही है। फ़ील करें। आप और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। सूर्य की किरणें पूरी ओजस्विता के साथ आपके अंदर पूरे शरीर में ट्रेवल कर रही हैं, हील कर रही हैं। आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मन मन भी मजबूत होता जा रहा है। 3rd आई चक्रा से निकलती हुई ये सूर्य की किरणें पूरे शरीर में फैलती हुई जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, वहाँ-वहाँ हील करती हुई ट्रेवल कर रही हैं। हील कर रही हैं बॉडी को इस अवेयरनेस के साथ
कुछ समय बने रहें। बस महसूस करते जाएँ इन किरणों को। किसी के साथ भी किसी भी अंग में प्रॉब्लम है वहाँ रोकें और वहाँ हील होने दें। शरीर के साथ-साथ ऑरा में भी इस किरणों की ओजस्विता, इस फैलाव को, इस हीलिंग को आप महसूस कर सकते हैं। आपके शरीर से बाहर की ओर किरणों का प्रवाह और ये ऑरा आपका एक्सपेंड होता जा रहा है। उसके साथ-साथ हीलिंग वाली ये किरणें फैलती जा रही हैं आपके ऑरा में और जो भी इसमें आ रहा है वो सब हील होते जा रहे हैं। महसूस करें आप, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी लोकेलिटी, सब तरफ सूर्य की किरणों की ये हीलिंग पहुँचती जा रही है आपके ऑरा के थ्रू। बढ़ने दीजिए इसे और फैलने दीजिए और फैलने दीजिए। इस फैलाव को महसूस करते जाएँ और महसूस करते जाएँ वो सब लोग जिनको तकलीफ़ है वो आपके ऑरा में आकर पूरी तरह ठीक होते जा रहे हैं। और यहाँ अब आप देखेंगे कि ये सूर्य की किरणें सबको हील करने के बाद धीरे-धीरे वापस आकर आपके थर्ड आई चक्रा के सूर्य में लीन होती जा रही हैं। लौटती हुई ये किरणें आपको पूरी तरह से हील करती हुई आपके ऑरा को, आपके शरीर को, एक-एक अंग को, एक-एक सेल को, एक-एक टिश्यू को, एक-एक डीएनए को, एक-एक क्वांटम पार्टिकल को हील करती हुई वापस थर्ड आई चक्र के सूर्य में लीन हो रही है। और धीरे-धीरे सब कुछ हील करता हुआ आपके आज्ञा चक्र से ये सूर्य भी हट जाता है। आप अपने भीतर की ऊर्जा को वापस अपने चेहरे पर लाते हैं। आपका चेहरा पूरी तरह शांत,
और तेजस्विता से, ऊर्जा से चमक रहा है। आपका चेहरा पूरी तरह से शांत है, सूर्य की तरह दमक रहा है, जिस पर तेजस्विता ही तेजस्विता नजर आ रही है। अब अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें। पहले से आपका शरीर बहुत ही मजबूत हो चुका है। सभी अंग स्वस्थ होकर डिटॉक्स होकर हेल्दी हो चुके हैं। अपने शरीर के भीतर आप ताजगी को, एक नई ऊर्जा को, एक नई ताजगी को महसूस कर पा रहे हैं। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़ गई है। महसूस करें। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से दुरुस्त होकर स्ट्रांग हो चुका है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अपने आप को अफ़र्म करें, अफ़र्मेशन दें। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ और हेल्दी हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपके शरीर के सभी अंग स्वस्थ और हेल्दी हैं। आपका मन पहले से बहुत अधिक खुश व प्रफुल्लित है। पूरी तरह से फूल की तरह खिला हुआ आपका मन बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है। अंदर ही अंदर बच्चों की तरह चहक रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं इतना खुश हूँ कि मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई रंज नहीं, कोई बैर नहीं। मैं ना भय रूप हूँ, ना कुंठा रूप हूँ, ना ही क्रोध रूप हूँ, ना ही चिंता रूप हूँ। मैं तो बस आनंद रूप हूँ, शांत रूप हूँ। मैं तो बस आनंद रूप में हूँ, शांत रूप हूँ, स्वस्थ रूप हूँ, लव रूप हूँ। मेरे अंदर से प्रेम की, करुणा की धारा बहती जा रही है। सबके लिए। किसी ने मुझे कोई भला बुरा कहा है, वो मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ। अब सबके लिए आनंद की धारा, प्रेम, करुणा, दया आपके अंदर से निकलती जा रही है और जिसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचती जा रही है। थोड़ी देर इसी शांति, सुकून, आनंद में रहें।
महसूस करते जाएँ अपने अंदर की इस खुशी को, आपके द्वारा फैलाए जा रहे इस लव, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, दया के भाव को। महसूस करें इस आनंद को। अब जुड़ जाएँ परमात्मा से। परमात्मा से जुड़ जाएँ। कनेक्ट टू परमात्मा, कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ। इस कनेक्शन को फ़ील करें। फ़ील द साइलेंस, फ़ील द साइलेंस। अपने अंदर की गहराइयों में, अपने अंतरतम में, अपने एक-एक कण में इस साइलेंस को फ़ील करें। परमात्मा को फ़ील करें। धन्यवाद करें परमात्मा को, जिन्होंने आपको साँसें दी, जिन्होंने अवेयरनेस के ये पल दिए। धन्यवाद करें अपने माता-पिता को, जो इस धरती पर आपको लेकर आए। ग्रैटिट्यूड फ़ील करें उन गुरुजनों के प्रति, जिन्होंने आपको ये परम रास्ता दिखाया। धन्यवाद करें उन सब दोस्तों का, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। धन्यवाद उनका भी करें, जिनके साथ में आपके कोई ग्रजेस या कुछ दोस्ती ना रही हो, उनका भी, क्योंकि उन्होंने इस तरह से आपके अंदर के अनहील्ड पार्ट को आपको दिखाया, जिसको आप आज हील कर पा रहे हैं।
धन्यवाद करें अपने बच्चों का। धन्यवाद करें इस प्रकृति का, ऑल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। सबके प्रति ग्रैटिट्यूड। धन्यवाद करें सूर्य का, जिसकी चमक से आप में जीवन है, जिसकी ऊर्जा से आपके अंदर की ऊर्जा है। धन्यवाद करें अपने शरीर के मौलिक पंच तत्वों का, अपने सभी सेंस ऑर्गन्स का। अपनी त्रिदोषा का, जिससे आपका ये शरीर की प्रकृति बनी है, और उन सबको बैलेंस होता हुआ फील करें। धन्यवाद करें उन सब हीलर्स का, जिन्होंने या जिनके कारण आप हील हुए हो। सभी मंत्रास, सभी सिंबल्स का धन्यवाद करेंगे। अपने एंसेस्टर्स के प्रति धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड का भाव। सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स, जो आपकी लाइफ में कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली बने हुए हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, उन सब के प्रति ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद के भाव से भर जाएं, करुणा के भाव से भर जाएं। सबकी ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर महसूस करते हुए शरीर की अवेयरनेस में वापस आएं। मन ही मन अपने इस स्वस्थ, आह्लादित, तेजस्विता से भरपूर शरीर को महसूस करें। बंद आंखों से ही इसकी चमक को महसूस करें। इसके अंदर जो शांति स्थित हुई है आज, उसे महसूस करें। अपनी सांसों को देखें, आती और जाती सांस। अपनी बॉडी के उन पार्ट्स को जो धरती माँ से सटे हैं, टच में हैं, उन्हें फील करें। अपने रूम के टेम्परेचर को, आसपास होती आवाजों को फील करें, सुने, महसूस करें। धीरे से अपने पाँव के उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों को उठाएं, रब करें। अपने ओजस्वी और शांत चेहरे पर रखें, चमकते हुए चेहरे पर।
और एक भरपूर स्माइल के साथ हथेलियों को देखते हुए आँख खोलें। अपने आप को गले लगाएँ और मन ही मन सबको गले लगाएँ। कोई यहाँ पर आपका विरोधी नहीं है। जो कुछ भी आपको लगता है विरोधी है, वो सब आपका ही अनहील्ड पार्ट है। उसे अपने अंदर ठीक करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना धन्यवाद करें। मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। जिनको भी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज़ हैंड रेज़ करें। यस, पद्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, आज का जो सेशन है बहुत ही एक्सीलेंट हुआ है और इसमें जितने भी पॉइंट योगा से मेडिटेशन तक का बताया है वो बहुत ही विस्तृत रूप से लता जी ने बताया है और इसमें अवेयरनेस आती है, बहुत अच्छी। फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी का एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी कि जब सूर्य नमस्कार में पाद हस्तासन करते थे पहले, तो मेरे फिंगर्स टोस तक नहीं पहुंचते थे, परंतु अब आसानी से पहुंच जाते हैं टोस तक। और यस, गर्दन यस। की जो एक्सरसाइज कराते थे, मेरे नेक में जो पेन था वो धीरे धीरे बिल्कुल खलास हो चुका है। और ग्रेट, बहुत अच्छे। पद्मा जी के लिए क्लैपिंग। और योग से, मज़ा आ गया। हाँ, योग हम लोग सब जितने हैं सब योग से चार्ज हो जाते हैं, दिन भर के लिए चार्ज हो जाते हैं और यस, फ्लेक्सिबल बॉडी और सब खूब स्माइल करते हैं। और इसमें ये भी ग्रेट। है कि हम किसी वीडियो को देखकर यदि करेंगे योगासन तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हम, पर यहाँ हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये कैसा करें, हमको ये नहीं आ रहा है, तो वो बराबर हमको बताते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ मुद्रा भी बताई जाती है, मर्म पॉइंट भी बताए जाते हैं और इसके अलावा भी जो शवासन होता है वह भी कई बार योग निद्रा पर आधारित होता है, जिससे सारे बॉडी पार्ट चार्ज हो जाते हैं और दिन भर के ग्रेट लिए पद्मा हम जी। बहुत खुश होते हैं। और मैं तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सवेरे 1 घंटा जरूर इसे अटेंड करें, योगासन के थैंक सेशन यू। को जरूर अटेंड थैंक करें। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। यस। चल और कृतिका जी, थैंक यू। इसके साथ पद्मा जी। लता जी के साथ साथ दूसरी हमारी योगा टीचर है प्रीति जी, वो भी बहुत अच्छा सिखाती है। यस, यस। यस, बहुत ही सर अच्छा। की गाइडेंस में सब चलता है ये। सब सर की मेहरबानी है सब पर। तो डॉक्टर उदय सर, लता जी और प्रीति जी का बहुत धन्यवाद इस योगा सेशन के लिए। और हम तो तो बहुत गैलेक्सी चार्ज हो जाते हैं। किसी किसी के क्वेश्चन है पद्मा जी, तो अपन बता दें कि डेली सुबह 6 to 7, डेली सुबह 6 to 7 इसी लिंक पर, जो 4x1 की लिंक है, इसी पर होता है। ये 4250 की जो आपकी वो है आईडी है, और जो पासवर्ड है वो 4x111 है, इसी पर होता है। तो 6 to 7 डेली है, कोई चेंजेस नहीं होता। 7:15 तक चला जाता है, ये जरूर है। तो ज्वाइन करें जिसको भी ज्वाइन करना है। यस आंटी, आपको भी मैं अनम्यूट करती हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू पद्मा जी। पद्मा जी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। थैंक यू लता जी, सच्ची टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने सोचा तो अरे हो गया क्या खत्म। बहुत अच्छा हुआ आज। पहले यस, मैं थैंक यू सो और मच। आपने कहा आज सोने का नहीं है, तो सच्ची मैं बैठी रही, मैं सोई नहीं। नहीं तो मुझे नींद आ अरे वेरी जाती गुड। है।
हाँ, नहीं वो अपन को कमांड देना होता है। अपने जो माइंड है, जो लॉजिक माइंड, उसको एक तरफ रख दीजिए, कमांड कर दीजिए कि सोना नहीं है, जो प्रोसेस हो रहा है वो पूरा हो जाए, है ना? इसके लिए। तो थैंक इवनिंग में योगा सेशन नहीं होता है, सवाल है बीच में ही लोगों के। नहीं, इवनिंग मैं में नहीं नहीं होता है, सुबह मॉर्निंग में वाला ही ना होता है 6 से 4:30 7। बजते हैं हमारे पास, सुबह के 4:30 बजे। 4:30 यस, बजे यस। उठ के वो मेडिटेशन करने को भी पूरा कई दफा नहीं उठ पाते हैं, तो है ना नहीं, मुश्किल हो कोई जाता है बात सर। नहीं। नहीं, जो यहाँ आ सकते हैं देखिए वो आइए, नहीं तो अपनी जगह पे ही रह के लेकिन योगा करना चाहिए। दैट इज सर का बताना, सर खुद करते हैं। सुबह पता है। योगा का भी वो, हाँ, बॉडी के ऊपर तो थोड़ा बहुत तो हमें अपनी शरीर पर तो ध्यान दें। इतना खूबसूरत मंदिर है, वाह! कभी देखिए अपनी हथेलियों में अपने आप को। इसको सजा थैंक कर रखिए। तो ठीक है, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। और थैंक थैंक यस, मजा आ गया। थैंक यू थैंक लता यू जी। सो मच अल्पा जी, थैंक यू जी। तो हम एंड करेंगे। और किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो प्लीज, सब वेलकम है। और कोई हैंड रेज कीजिए अपने, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। चलिए, अभी किसी के सवाल नहीं है तो ओके, हम एंड करेंगे।